हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। आज की वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज़ ऑर्डर ब्लॉक, व्हाट इज़ ऑर्डर फ्लो एंड व्हाट इज़ फेयर वैल्यू गैप। अब जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखी जिसमें मैंने समझाया था व्हाट इज़ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड व्हाट इज़ इंड्यूसमेंट, सो प्लीज़ मेक श्योर आप वो वाली वीडियो देखें जिससे आप लोगों को स्ट्रक्चर मैपिंग का आइडिया लगे। मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज में है, राइट। अनटिल अनलेस आप लोगों को ये ना पता चले कि मार्केट अप ट्रेंड में है, क्या पता हम शॉर्ट की एंट्री ले रहे हो, मार्केट डाउन ट्रेंड में और अपन अपसाइड की एंट्री ले रहे हो, सो दैट विल मेक नो सेंस, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मार्केट स्ट्रक्चर कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज है, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप क्या है, राइट। सो पहले इस चीज़ को समझते हैं। देखो लाइफ में, जैसे अपने भी लाइफ में अगर इम्बैलेंस आते हैं, सपोज अपनी लाइफ में या आपकी लाइफ में कभी भी इम्बैलेंस आते हैं तो इम्बैलेंस किसी को भी पसंद नहीं है लाइफ में। इन द सेम वे मार्केट में भी इफ़ इन केस इम्बैलेंस आता है तो मार्केट को भी पसंद नहीं है कि मार्केट इम्बैलेंस आए, और मार्केट को भी वो इम्बैलेंस पसंद नहीं है। तो मोस्टली क्या करता है मार्केट, जब भी मार्केट में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है मार्केट हमेशा उसे फिल करने के लिए आता है, राइट। तो अब मैं समझाऊंगा आप लोगों को व्हाट इज़ फेयर वैल्यू गैप। सपोज now let me make you understand what is fair value gap before going to order block and other term. So अब क्या है imbalance? Suppose करो एक ही कैंडल है, this is one candle that we have, this is the first candle, then we have another candle जो थोड़ी bullish बने, अच्छी बने, that creates the imbalance in the market. Suppose market ये steadily चल रहा है and then after all of a sudden एक impulse move आता है to the upside and this is the third candle we have. So these are the three candles we have. Up now we have to identify where is imbalance in these three candles, right? So imbalance को draw करने के लिए this is the first, this is the second candle and this is the third candle. अगर अब आप देखोगे तो सेकेंड कैंडल की वजह से मार्केट में एक बहुत अच्छा इम्बैलेंस आया है। इम्बैलेंस मतलब मार्केट में एक बहुत अच्छा मूव आया है टू द अपसाइड। सो व्हाट वी विल डू इज इन द अप ट्रेंड मार्केट का जो पहली कैंडल का टॉप लेंगे और जो थर्ड कैंडल का बॉटम है हम उसको मार्क करेंगे, राइट। और उसको मार्क करके हम एक ये स्क्वायर बॉक्स है उससे हम ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द इम्बैलेंस इन द मार्केट। मार्केट नॉर्मल चल रहा था एंड देन आफ्टर ऑल ऑफ सडन एक अच्छा मूव आया टू द अपसाइड, देन आफ्टर एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। तो व्हाट मार्केट विल डू, मार्केट 110% और हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वापस आएगा, इसे टैप करेगा, अपसाइड जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द इम्बैलेंस इन द मार्केट। अब आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ जिससे आपको थोड़ा और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा व्हाट इज इम्बैलेंस, राइट। सो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट कैंडल, दिस इज द फर्स्ट कैंडल, दिस इज द सेकंड कैंडल एंड दिस इज द थर्ड कैंडल वी हैव। सो अगर आप नोटिस करोगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट कैंडल का टॉप एंड थर्ड कैंडल, दिस इज द थर्ड कैंडल वी हैव, थर्ड कैंडल का बॉटम। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ मार्केट में ड्यू टू, क्यों, मार्केट में दो तरह की पार्टीज होती है, आइदर बायर्स और आइदर सेलर्स। तो यहाँ पे जो डोमिनेंस है वो किसकी ज़्यादा है, बायर्स की। बायर्स की डोमिनेंस ज़्यादा है, उसकी वजह से एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट हुआ। फेयर वैल्यू गैप जनरेट हुआ तो अपने पास एक फेयर वैल्यू गैप मिल गया जो कि अभी अनफिल्ड है और यहाँ पे किसी प्रकार की भी ट्रेडिंग नहीं हुई, राइट। तो क्या होगा, मार्केट ने फर्स्ट का जो टॉप है और थर्ड का जो बॉटम है वी विल प्लॉट अ जोन, और जब भी मार्केट इस वाले जोन को टैप करेगा इट विल गो टू द अपसाइड डिपेंडिंग अपॉन द लिक्विडिटी कलेक्ट। अब लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी को हम अगली वीडियो में समझेंगे बिकॉज लिक्विडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एसएमसी, राइट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट करता है मार्केट। नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड विच फेयर वैल्यू गैप मार्केट रिस्पेक्ट करता है। नाउ सपोज जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि मार्केट अपसाइड गया, देन आफ्टर मार्केट ने इंड्यूसमेंट कलेक्ट किया, जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट कलेक्ट किया हमारे पास हाई मिल गया। अब अपने पास लो कैसे मिलेगा, जब इस वाले स्ट्रक्चर का ब्रेक होगा। तो जैसे ही स्ट्रक्चर का ब्रेक होगा दिस इज व्हाट वी कॉल BOS, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था, आप जाके देख सकते हैं और आप रेफर कर सकते हैं और मैंने बहुत डिटेल में समझाया, राइट। अब अपन को लो पता चल गया, दिस इज द लो ऑफ द मार्केट। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, स्ट्रक्चर देने के बाद मार्केट हेड करता है टूवर्ड्स हायर, राइट। अब जो भी इम्बैलेंस एट द बॉटम होगा, सी एज पर मी, जो भी इम्बैलेंस दैट इज क्रिएटेड एट द बॉटम, मतलब फेयर वैल्यू गैप एकदम बॉटम पे जो क्रिएट हुआ है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप एज पर मी, राइट। और इसके पीछे देर आर फ्यू अदर थिंग्स, वाई, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, सपोज ये एक
इक्वल लोज है। इक्वल लोज मतलब यहाँ पे दो स्विंग बने और यू कैन से डबल बॉटम स्ट्रक्चर बना है। तो जनरली क्या होता है जब डबल बॉटम स्ट्रक्चर बनता है फिर इक्वल लोज बनते हैं, सो तो क्या होता है जो ट्रेडर्स होते हैं दे कीप देयर एस एल बिलो द बॉटम, राइट। तो मार्केट क्या करता है, इनकी लिक्विडिटी कलेक्ट करता है एंड देन आफ्टर मार्केट हेड्स हायर, राइट। इन द सेम वे तभी ये जो फेयर वैल्यू कैप जनरेट होता है, इट इज़ जनरेटेड जस्ट बिकॉज ये कहीं लिक्विडिटी कलेक्ट करता है। मार्केट जो बड़े प्लेयर्स आते हैं दे हंट द स्टॉप लॉस ऑफ रिटेल ट्रेडर्स। जैसे ही उन लोगों का स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, मार्केट मूव देता है आइदर टू द अपसाइड अगर अप ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड में है तो टू द डाउन साइड, राइट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप। आप जब अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है तो कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है फेयर वैल्यू गैप, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो आप लोगों को पता चलेगा कैसे आइडेंटिफाई करना है फेयर वैल्यू गैप। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। सी दिस द इम्बैलेंस दैट वाज क्रिएटेड बाय द बायर्स। तो दिस द फर्स्ट कैंडल, दिस द थर्ड कैंडल, या फर्स्ट कैंडल का टॉप, थर्ड कैंडल का बॉटम। तो मार्केट अभी एग्जैक्टली रेस्ट किस पे कर रहा है, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट अभी रिसेंट में रेस्ट कर रहा है। अगर आप एक और चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट हुआ है जिसकी वजह से मार्केट ने टैप किया, और टैप करते ही मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूव दिया टूवर्ड्स डाउन साइड। बट आपको जब भी मार्केट का हमेशा फेयर वैल्यू गैप वही कंसिडर करोगे जो ओरिजिन पे होगा किसी भी ट्रेंड का, हायर लो। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हायर लो पे, इफ़ इन केस मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो लोअर हाई पे वी विल बी कंसिडरिंग फेयर वैल्यू गैप, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे यू कैन सी अ फेयर वैल्यू गैप। दिस द लुक एट केयरफुली, दिस द फर्स्ट कैंडल वी हैव, दिस द सेकंड कैंडल एंड दिस द थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल अगर आप देखोगे सॉर्ट ऑफ डोजी बना है, ये सेलर्स की वजह से एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट हुआ है, एंड देन आफ्टर एक फेयर वैल्यू गैप पे एग्जैक्टली मार्केट ने टैप करके एक बहुत अच्छा मूव दिया टूवर्ड्स डाउन साइड। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा फेयर वैल्यू गैप। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, आप लोगों को और आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगेन यू कैन सी दिस द फर्स्ट कैंडल, दिस द थर्ड कैंडल, दिस द फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्शन लिया, बट फेयर वैल्यू गैप को यूज़ कर ट्रेड लेना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। उसको हम अपकमिंग वीडियोस में सीखेंगे कैसे करते हैं। अब आप लोगों को एक और एग्जांपल दिखाता हूँ फेयर वैल्यू गैप का, जो कि मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया। अब मैं बताता हूँ क्या रीज़न, क्या लॉजिक। किसी भी फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड नहीं लेना होता, बट देयर हैज़ टू बी सम लॉजिक, देयर हैज़ टू बी सम कॉन्फिडेंस, देन आफ्टर आप फेयर वैल्यू गैप को कंसिडर करके ट्रेड ले सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था। नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड टेकिंग दैट ट्रेड। यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने लिक्विडिटी कलेक्ट की। लिक्विडिटी मतलब ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स, राइट, पेंडिंग ऑर्डर्स जो ओपन पड़े हैं। यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं, जिनने मार्केट को यहाँ पे शॉर्ट किया है, सो वेरी ऑब्वियस उसके स्विंग के ऊपर यहाँ पे लोग अपना एसएल रखेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे बाय ऑर्डर पंच करेंगे। तो जितने भी यहाँ पे सेल ऑर्डर्स हैं उनका भी स्टॉप लॉस रखा है, स्टॉप लॉस मतलब बाय ऑर्डर रखा है, और जितने भी लोग यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय करना चाह रहे हैं उनका भी बाय ऑर्डर रखा होगा, राइट। तो यहाँ पे हो गया 2 बाय, राइट। तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स आए, बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट भी किया, और जितने भी लोग ऊपर के लिए लॉन्ग जा रहे थे उनकी ऑर्डर भी लिया, एंड देन आफ्टर ऑल ऑफ सडन मार्केट हैज मूव देयर टुवर्ड्स डाउन साइड। अब उसकी वजह से यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट हुआ। फेयर वैल्यू गैप मतलब यहाँ पे किसकी डोमिनेंस ज़्यादा हुई, सेलर्स की डोमिनेंस ज़्यादा हुई। तो मैंने जैसा कि बताया आपको, सो फेयर वैल्यू गैप कहाँ जनरेट हुआ, दिस द फर्स्ट कैंडल वी हैव, दिस द सेकंड एंड दिस द थर्ड। तो फर्स्ट कैंडल का बॉटम और थर्ड कैंडल का टॉप, अगर आप नोटिस करोगे तो एग्जैक्टली मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे टैप करके एक बहुत अच्छा मूव दिया टुवर्ड्स डाउन साइड, और यहाँ पे अपन एक शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं लाइक दिस। तो दिस वाज द एंट्री जो हम ले सकते थे इजीली। मैंने ट्रेड दिया था रिसेंटली, फ्यू डेज बैक आई गेव द ट्रेड, तो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दैट टू। सो आप लोगों को और बेटर आइडिया हो जाएगा कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप रेस्पेक्ट करता है, कौन सा फेयर वैल्यू गैप सही रहता है। सो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, सो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी कलेक्ट की। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट की, मार्केट का एक मूव आया टूवर्ड्स अपसाइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, एसएमएस, यहाँ पे क्या हुआ, एसएमएस। एसएमएस मतलब शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एसएमएस हुआ, शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर। जैसे ही मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज किया, सो व्हाट आई प्लॉटेड इज फेयर वैल्यू गैप। सो फेयर वैल्यू गैप यहाँ से मैंने फर्स्ट कैंडल का टॉप और जो थर्ड कैंडल है उसका बॉटम, दिस वॉज द ट्रेड दैट आई गेव ऑन टेलीग्राम। सो दिस वॉज आवर स्टॉप लॉस एंड दिस वॉज आवर टारगेट, जो कि इजीली अचीव हो गया था। होपफुली आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप समझ में आ गया होगा। नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सपोज करो ये एक डिमांड जोन है। अब क्या होता है, यहाँ पे मार्केट नॉर्मल चल रहा होता है,
एंड देन आफ्टर मार्केट में मूव आता है टूवर्ड्स अपसाइड, राइट। किसी भी पर्टिकुलर जोन पे एक इम्पल्स मूव आता है आइदर टू द अपसाइड और आइदर टू द डाउन साइड, दैट मीन्स यहाँ पे बड़े प्लेयर्स एंटर हो गए मार्केट में, राइट। यहाँ पे जब बड़े प्लेयर्स एंटर हो गए तो ऑब्वियस है कि बहुत बड़ा मूव आएगा जिस ट्रेंड में भी, जिस तरफ भी बड़े प्लेयर्स मार्केट को लेके जाना चाहते हैं, राइट। तो जब भी इस वजह, सपोज कर लो इस वाले जोन से मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव आया टू द अपसाइड, सो इसे वी विल बी कंसिडरिंग दिस एज अ ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक मतलब जहाँ पे बहुत बड़े प्लेयर्स एंटर हुए मार्केट में और उन्होंने एक बहुत अच्छा मूव दिया है टूवर्ड्स अपसाइड अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, और टूवर्ड्स डाउन साइड अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और जहाँ पर भी ये बिग प्लेयर्स मार्केट को लेकर जाना चाहते हैं, राइट। तो उसे कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। आप लोगों को कौन सा ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करना है? ऑर्डर ब्लॉक वही जिसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप जनरेट हो, राइट। सपोज करो मार्केट ऐसे जा रहा है एंड देन आफ्टर ऑल ऑफ सडन एक मूव आता है टूवर्ड्स अपसाइड, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक जनरेट हुआ क्योंकि यहाँ पे ये एक अपना ऑर्डर ब्लॉक हो गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिस इज द फर्स्ट कैंडल, दिस इज द सेकेंड कैंडल जिसमें एक फेयर वैल्यू गैप हो, एंड दिस इज द थर्ड कैंडल वी हैव। सो इन फर्स्ट कैंडल का टॉप और थर्ड कैंडल का बॉटम, इसके बीच में एक डिफरेंस रहना चाहिए, गैप होना चाहिए, उससे हम कंसिडर करेंगे ऑर्डर ब्लॉक। सो ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट अप ट्रेंड में है एंड ऑल ऑफ सडन एक इम्पल्स मूव आता है टूवर्ड्स अपसाइड, राइट। तो जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगी दैट विल बी कंसिडर एज ऑर्डर ब्लॉक, राइट। इन द सेम वे सपोज करो मार्केट जा रहा है स्मूथली, एकदम से मूव आता है टुवर्ड्स डाउन साइड, तो जो लास्ट बाइंग कैंडल होगी वी विल प्लॉट दैट एज आर ऑर्डर ब्लॉक। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक एंड व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप। ऑर्डर ब्लॉक वही कंसिडर करोगे, राइट। अगर इफ इन केस मार्केट में एक इम्पल्स मूव आता है टुवर्ड्स अपसाइड, जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगी वी विल कंसिडर दैट एज अ ऑर्डर ब्लॉक। इन द सेम मार्केट में एक इम्पल्स मूव आता है टुवर्ड्स डाउन साइड, सो वी विल कंसिडर द लास्ट बाइंग कैंडल एज आवर ऑर्डर ब्लॉक। और बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वही ऑर्डर ब्लॉक को आप कंसिडर करोगे जिस ऑर्डर ब्लॉक की वजह से एक फेयर वैल्यू गैप, जो कि मैंने आपको पहले समझाया था फ्यू मिनट्स बैक, जिसमें फेयर वैल्यू गैप जनरेट होगा और यू गाइस कैन से एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है मार्केट में, तो वी विल बी कंसिडरिंग दोज ऑर्डर ब्लॉक, राइट। वन मोर थिंग आई हैव टू ऐड इन ऑर्डर ब्लॉक इज दैट सपोज मार्केट ऐसे कुछ जाता है, इंड्यूसमेंट कलेक्ट करता है, दिस इज द हाई, जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज द लो ऑफ द मार्केट, राइट। अब मार्केट एक लो लगाता है, देन हाई, देन लो, देन हाई, देन अगेन मार्केट इंड्यूसमेंट कलेक्ट करके टूवर्ड्स अपसाइड जाता है। अब आप लोग यहाँ पे कौन से ऑर्डर ब्लॉक को कंसिडर करोगे? आइदर दिस ऑर्डर ब्लॉक, आइदर दिस ऑर्डर ब्लॉक और आइदर दिस ऑर्डर ब्लॉक। सो एज पर मी द ऑर्डर ब्लॉक विच यू गाइज गोइंग टू कंसिडर इज दैट जो भी ऑर्डर ब्लॉक आइदर दिस वन, फर्स्ट वन, जो भी इंड्यूसमेंट के नीचे है, यू गाइज कैन कंसिडर दिस वन, और यू गाइज कैन कंसिडर बॉटम वाला ऑर्डर ब्लॉक। सो दिस आइदर यू कैन कंसिडर दिस वाला ऑर्डर ब्लॉक और यू कैन कंसिडर जो भी इंड्यूसमेंट के नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक है। ऐसे इन वाले ऑर्डर ब्लॉक को यू गाइज हैव टू कंसिडर, राइट। बाकी जब मैं आप लोगों को लिक्विडिटी वाला कंसेप्ट समझाऊंगा देन आई विल एक्सप्लेन यू कि आप लोगों को कौन वाला ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करना है, कौन सा वाला फेयर वैल्यू गैप कंसिडर करना है, एंड आई विल टेल यू अबाउट वन ऑफ द इंडिकेटर दैट आई पर्सनली यूज नाउ। अब हम समझते हैं कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है। सपोज करो मार्केट अप ट्रेंड में है एंड दिस इज हाउ मार्केट इज मूविंग, राइट। सो व्हाट इज ऑर्डर फ्लो? ऑर्डर फ्लो मतलब जो लास्ट पुल बैक है। सो दिस इज द लास्ट पुल बैक, मार्केट ने इसे टैप किया एंड देन आफ्टर मार्केट गेव अ गुड रैली टू द अपसाइड। अब मार्केट का जो नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो है, दिस इज द नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो, मार्केट ने अगेन टैप किया एंड देन गेव अ गुड रैली टू द अपसाइड। अगर थर्ड वन, दिस इज द मार्केट ने अगेन टैप किया एंड देन गेव अ गुड रैली टू द अपसाइड। इन द सेम वे जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है कुछ इस प्रकार मार्केट नीचे जाएगा, एंड जो इसमें क्या था लास्ट पुल बैक, इन द सेम वे इसमें भी जो पुल बैक होगा टूवर्ड्स बाइंग साइड वी विल कंसिडर दैट एज ऑर्डर फ्लो। सो दिस इज ऑर्डर फ्लो, मार्केट ने यहाँ पे टैप किया एंड देन गेव अ गुड रैली टू द डाउन साइड, मार्केट ने अगेन टैप किया देन गेव अ गुड रैली टू द डाउन साइड, अगेन मार्केट का ये ऑर्डर फ्लो जनरेट हुआ, मार्केट ने इसे टैप किया एंड देन गेव अ गुड रैली टू द डाउन साइड। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक, व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप एंड व्हाट इज ऑर्डर फ्लो। होपफुली आपको तीनों चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आप लोगों को बेटर आइडिया हो जाएगा। फेयर वैल्यू गैप का तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर। ऑलराइट गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल्स के साथ कैसे ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप वर्क करते हैं। नाउ जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट में एक मूव आया टुवर्ड्स डाउन साइड, सो मार्केट ने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट किया। तो जैसा कि मैंने बताया था डाउन ट्रेंड में दिस इज द फर्स्ट कैंडल भी है, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड। फर्स्ट कैंडल का बॉटम लेना है और थर्ड कैंडल का टॉप लेना है।
तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, और इधर ये अपना हो गया फेयर वैल्यू गैप, और जो लास्ट बाइंग कैंडल है दैट इज दिस, सो दिस इज व्हाट वी हैव इज, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक, राइट। इसको हम कर देते हैं अलग कलर से। सो दिस इज द फेयर वैल्यू गैप एंड दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने एग्जैक्टली फेयर वैल्यू गैप पे टैप करके मार्केट ने मूव दिया टूवर्ड्स डाउन साइड, सो दिस वॉज द ऑर्डर ब्लॉक। नाउ अगर अपन वापस नीचे चलते हैं तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, सो दिस इज द फर्स्ट कैंडल जिसका बॉटम है, और ये एक इम्पल्स मूव आया है, एंड दिस इज द थर्ड कैंडल जिसका टॉप है। तो हम ऐसे मार्क करेंगे फेयर वैल्यू गैप, इसको हम कलर करेंगे ब्लू कलर से। सो दिस इज द फेयर वैल्यू गैप दैट वी हैव। अब यहाँ पे जो लास्ट बाइंग कैंडल है दैट इज दिस, सो दिस इज द लास्ट बाइंग कैंडल, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो मार्केट ने एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक से टैप किया एंड देन आफ्टर मार्केट ने मूव दिया टूवर्ड्स डाउन साइड। अगेन अगर हम और नीचे चल के देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप जनरेट किया, राइट। और यहाँ पे अपने पास एक लास्ट बाइंग कैंडल है, दिस इज द लास्ट बाइंग कैंडल जिसको हम कंसिडर करेंगे एज अ ऑर्डर ब्लॉक, राइट। सो दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया एंड देन आफ्टर इट गेव अ गुड रैली टू द डाउन साइड। अगेन अगर अपन एक और एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट किया, दिस इज द फर्स्ट कैंडल वी हैव, दिस इज द बिग बार कैंडल एंड दिस इज द थर्ड कैंडल का टॉप। तो अपन ऐसे ड्रॉ करेंगे, राइट। और जो अपना ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, दिस वॉज द लास्ट बाइंग कैंडल दैट वी हैव, तो अपन इसको ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। सो मार्केट ने एग्जैक्टली क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप पे टैप करके टूवर्ड्स डाउन साइड मूव दिया। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा how fair value gap and how order block works. Okay guys, I will meet you in the next video with some another topic, and make sure to like, share and subscribe the channel.